नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे कि हमेशा होती है। स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है। शॉर्ट स्टोरी इसलिए लिया हूँ आज मैं क्योंकि एक बार आपको ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ और लास्ट में इसे एक थोड़ा सा मतलब फ्लुएंट रूप में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रीड करके बताने वाला हूँ। यानी कि अच्छे से रीड करूँगा, कोई वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट रीड बस करूँगा। ताकि बहुत से लोग बोलते हैं सर आप तोड़ तोड़ के जब पढ़ते हो तो ठीक है, अच्छा समझ आता है, लेकिन अब इसे हमें फ्लो में पढ़ना है या फिर एक साथ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। तो फिर कुछ पढ़ के दिखाऊँगा आपको थोड़ी स्पीड में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ भी आए कि कैसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है या किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा, जरूरी नहीं सबको पसंद आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द जेलस गोट। ठीक है, जेलस पढ़ेंगे। जेलस यानी क्या होता है, ईर्ष्यालु। ठीक है, जो जलनखोर बोलते हैं ना, जलने वाला, उसे हम जेलस बोलते हैं। गोट यानी बकरी, तो ईर्ष्यालु बकरी की स्टोरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंकी है, गधा, और ये गोट है, बकरा। गोट बकरा, बकरी को भी गोट ही बोलते हैं, लेकिन उसे हम शी गोट क्या बोलते थे, शी। अब पता है शी महिलाओं के लिए यूज करते हैं, तो हम शी गोट बोलते हैं बकरी को, लेकिन गोट को बकरा बकरी दोनों के लिए यूज करते हैं। चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे रीडिंग मेन लास्ट में सीखने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ विलेजर वॉज अ प्राउड ऑनर ऑफ अ डोंकी एज वेल एज अ गोट। ठीक है, तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं तोड़ तोड़ के। अ विलेजर, एक ग्रामीण, विलेजर ग्रामीण, गांव वाला जिसे बोलते हैं, इसे ग्रामीण बोलूंगा। एक ग्रामीण था, वॉज था। प्राउड ऑनर, प्राउड ऑनर क्या होता है, स्वाभिमानी मालिक। प्राउड यानी स्वाभिमानी, जिसे गर्व होता है ना, उसे हम प्राउड बोलते हैं। तो स्वाभिमानी मालिक था, ऑनर यानी मालिक। ऑफ अ डोंकी, ऑफ अ डोंकी यानी एक गधे का, एक गधे का मालिक था, जिसे अपने गधे पे क्या था, घमंड था, गर्व था, ऐसे बोल सकते हैं। एज वेल एज अ गोट, एज वेल एज, अब एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, अ गोट यानी एक बकरी का भी। तो क्लियर हो गया कि वो एक क्या था, स्वाभिमानी मालिक था, एक गधे का और साथ ही साथ एक बकरी का भी, यानी दोनों का। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। द डोंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। द डोंकी, गधा, यूज्ड टू, आपसे भी पता है यूज्ड टू किया करता था, तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्या किया करता था, कैरी, कैरी यानी होता है उठाना। ठीक है, तो उठाया करता था। हैवी लोड्स, हैवी यानी भारी, लोड्स यानी होता है भार। ठीक है, यानी जिसे वजन बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा भारी वजन उठाया करता था। ठीक है, भार उठाया करता था। समटाइम्स, समटाइम्स यानी कई बार। ठीक है, कई बार। द विलेजर लेंट हिज डोंकी टू अदर्स एज वेल। अब यहां पे क्या मतलब होगा, सम टाइम यानी कई बार। द विलेजर यानी वो जो ग्रामीण था, जो उसका मालिक था, लेंट हिज डोंकी, लेंट यानी वैसे तो व्रत करना, उपवास करना भी होता है, लेकिन लेंट करने जैसे रेंट में दे देते हैं, या किसी को लो भाई ले जाओ, आज तुम्हारा काम है तो ले जाओ, ऐसे दे देते हैं किसी को, तो देने को भी लेंट कहा जाता है। ठीक है, तो लेंट हिज डोंकी, अपने गधे को दे देते थे। टू अदर यानी दूसरे को, एज वेल यानी भी, दूसरों को भी दे देते। अपना यूज तो करते ही थे, किसी को काम है तो उससे भी दे देते थे, मेरा गधा बहुत अच्छा है भाई, ले जाओ आप लोग, कुछ काम है, उन्हें भी दे देते थे। तो भाई सीधी सी बात है, जलन तो होगी। फिर क्या हुआ देखिए। एज अ डोंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, जैसे कि, एज यानी जैसे कि, गधा वर्कड यानी करता था, हार्ड यानी कठिन, यानी कठिन परिश्रम करता था, बहुत कड़ी मेहनत करता था, ऑल डे यानी दिन भर। द विलेजर फेड हिम मोर देन द गोट, विलेजर गांव वाला है ना, ग्रामीण क्या करता, फेड हिम। तो फेड हिम यानी क्या होता है, फेड यानी भोजन कराता था। फीड का फेड हो जाता है पास्ट टेंस में, तो फेड यानी भोजन कराता था, है ना, तो फेड हिम उसे खिलाता था, भोजन कराता था। मोर देन, अब देन का यूज करते हैं, तुलना करते हैं, किससे, द गोट, बकरी से। तो भाई यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि बकरी की तुलना में, बकरी के कंपेयर में डोंकी को ज्यादा खिलाते हैं। दोनों में कंपेयर हो गया, इससे देन का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, बकरी की तुलना में वो उसे ज्यादा खिलाता था। फिर क्या हुआ, दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई द गोट। दिस वॉज, तो ये नहीं था, क्या नहीं था, नॉट लाइक्ड यानी पसंद नहीं करता था, बाई द गोट यानी बकरी के द्वारा, बाई यानी द्वारा, द गोट यानी बकरी के द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता था, वो पसंद नहीं करता था बकरी इस चीजों को, कि उसे ज्यादा खिला रहे, मुझे नहीं खिला रहे। सी बिकेम जेलस ऑफ द डोंकी। सी बिकेम, वह हो गया, बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, जेलस यानी वो ईर्ष्यालु हो गया, जलनखोर हो गया, जल गया, उसे ईर्ष्या हो गई। ऑफ द डोंकी, ऑफ यानी से या के, ऐसे, द डोंकी गधे से, यानी गधे से उसे क्या हो गई,
जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। सो इसलिए वन डे, एक दिन, शी एडवाइस, एडवाइस यानी आप सभी को पता है सलाह, उसने सलाह दी, द डोंकी, गधे को सलाह दी, यू वर्कड हार्ड, ठीक है, यू वर्क हार्ड, वर्क यानी आप सभी पता है मेहनत करते हो, हार्ड यानी कठिन, तुम कठिन मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, एंड और रेयरली, रेयरली का मतलब क्या होता है, शायद ही, बड़ी मुश्किल से, उसे रेयरली बोलते हैं, ठीक है, और रेयरली यानी शायद ही, गेट, गेट यानी मिलता है या पाते हो, एनी रेस्ट यानी कोई भी आराम, यानी थोड़ा भी आराम तुम नहीं पाते हो इतना कठिन मेहनत करने के बाद। देखिए जलन हो रहा है तो उसे कैसे बोल रहा है, सो यू मस्ट एक्ट, तो तुम्हें, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, एक्ट यानी क्या होता है, एक्टिंग करना, नाटक करना, तुम्हें जरूर नाटक करना होगा, एज दो, अब एज दो को एक साथ पढ़ेंगे, एज दो का मतलब क्या होता है, एज दो का मतलब होता है कि मानो, एज दो यानी मानो की, है ना, तो हम एज दो का यूज करते हैं, एज और दो को अलग अलग, दो का मतलब तो हालांकि होता है, हालांकि, यद्यपि, ऐसे, लेकिन एज दो का एक साथ मतलब क्या होता है, मानो, ठीक है, तुम ऐसे एक्टिंग करना कि मानो यू आर इल, यू आर इल, तुम इल हो, इल यानी क्या होता है, बीमार, कि तुम बीमार हो, ऐसे एक्टिंग करना। उसे देखिए बीमार हो जाएगा, काम नहीं करेगा तो बढ़िया मेरा काम बन जाएगा, ये अच्छा काम करो, जलन हो रहा है उससे। फिर क्या हुआ, इन दिस वे, और इसी रास्ते पर, इसी मार्ग पर, इसी रास्ते पर जो काम कर रहा था, इसी रास्ते पर, यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डे, ठीक है, यू विल गेट सम रेस्ट यानी तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, सम रेस्ट यानी कुछ आराम मिलेगा, फॉर अ फ्यू डे, फॉर यानी के लिए, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और इस प्रकार, इन दिस वे यानी इस प्रकार तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। द डोंकी डिड एज ही वॉज एडवाइज, तो गधे ने किया, डू यानी करना, डिड यानी किया, पास्ट टाइम डिड, तो गधे ने किया, एज यानी जैसा, ही वॉज एडवाइस, ही वॉज यानी उसने, अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो बकरा था क्योंकि ही लिखा हुआ है ना, तो बकरे ने क्या किया था, एडवाइस दिया था, वॉज यानी था, एडवाइस सलाह दिया था, उसने वैसे ही किया, नाटक किया, एक्टिंग किया कि भाई बीमार हूं, मतलब बोला तो नहीं, एक्टिंग किया, वैसे ही किया। फिर क्या हुआ देखिए, द अलार्म विलेजर, ठीक है, अलार्म, अब अलार्म आप सभी को पता भी, अलार्म लगाते हैं घड़ी में, है ना, कि बज जाए, तो अलार्म का मतलब क्या होता है, अलार्म का मतलब चिंतित, ठीक है, चिंता करना, फिक्र करना, उसे अलार्म बोलते हैं। इसी से ही घड़ी में अलार्म बना है भाई, मान के चलिए हमें फिक्र होती है, चिंता होती है कि यार उठ पाएंगे कि नहीं, एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए उसका नाम अलार्म पड़ा है। तो अलार्म यानी चिंतित होना, तो फिक्र पड़ता है ना, हमें कुछ चीज़ की फिक्र होती है तभी अलार्म लगाते हैं, ऐसे शौक से कोई नहीं लगाता है। हम फिक्र होती है, चिंता होती है, कल एग्जाम है या यहाँ जाना है, दूध लेना है, बहुत से लोग को याददाश्त मेरी ऐसे कमज़ोर होती है, हाँ, मुझे भी बहुत सारा अलार्म लगा के रखता हूँ कि इतने बजे प्रीमियर करना है, लाइव आना है, या फिर आप लोग को वीडियो पोस्ट करना है, तो अलार्म लगाते हैं। तो अलार्म यानी चिंतित होना, फिक्र होना, ठीक है। विलेजर यानी जो चिंतित ग्रामीण था, फिक्रमंद जो ग्रामीण था, गांव वाला था। कॉल्ड अ डॉक्टर, कॉल्ड यानी बुलाया, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को। फिर क्या हुआ देखिए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, यू मस्ट फीड योर डोंकी, ठीक है, यू मस्ट फीड यानी तुम्हें, फीड यानी भोजन कराना या कुछ चीज खिलाना, उसे फीड करना बोलते हैं। योर डोंकी, अपने गधे को कुछ खिलाना पड़ेगा, जरूर जरूर खिलाना पड़ेगा। सम गोट सूप, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आ गया, सम यानी कुछ, गोट्स यानी बकरे का, सूप, सूप सूप ही होता है, तरल पदार्थ, शोरबा वगैरह जो बोलते हैं। तो तुम्हें अपने गधे को क्या पिलाना होगा, बकरे का सूप पिलाना होगा। बस आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ पे। द विलेजर एट वंस, और जो ग्रामीण था एट वंस यानी तुरंत, उसी समय, तुरंत को एट वंस बोलते हैं। उसने तुरंत क्या कर दिया, किल्ड हिज गोट, किल्ड यानी मार दिया, हिज गोट यानी अपने, हिज यानी उसके होता है, और अपने के लिए भी हम हिज का यूज कर लेते हैं स्टोरी में। हिज गोट, उसने अपने बकरे को या उसके बकरे को क्या कर दिया, मार दिया, तुरंत मार दिया। एंड मेड, और बनाया, मेक यानी बनाना, मेक का पास्ट है मेड, और बनाया, सूप, सूप बनाया। फॉर द, फॉर यानी के लिए, द डोंकी यानी डोंकी के लिए, गधे के लिए सूप बना दिया। अलास, अभी अलास क्या होता है, अलास यानी क्या होता है, अब कैसे बताऊं, जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम दुखी होते तो ओह, आ, हाय, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस टाइप के जो शोक में, दुख में जो आवाज निकलता है, ओहो, आ, हा, ऐसे करके उसे अलास बोलते हैं, आ, है ना, हाय, ऐसे करके, हाय। दैट वॉज द एंड ऑफ द जेलस गोट, दैट वॉज द, तो वह था, वह क्या था, एंड ऑफ द जेलस गॉड, एंड यानी अंत था, द जेलस गॉड यानी ईर्ष्यालु बकरे का, ईर्ष्यालु बकरे का, जलनखोर बकरे का वो अंत था। देखिए यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है, तो मोरल क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा। जेलसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल, जेलसी लीड्स, जेलसी क्या करती है, लीड्स करना यानी अगुवाई करना या कहीं ले जाना, ले जाता है, उसे भी लीड्स बोलते हैं।
टू वंस यानी वंस यानी हर किसी को लोगों को से वंस कहा जाता है। डाउनफॉल यानी क्या होता है, पतन की ओर, पतन यानी नीचे गिरना, पतन, ठीक है, पतन हो जाना। तो जेलेसी क्या करते हैं, हर किसी को पतन की ओर ले जाता है, ले जाना, किसी को लीड करना। तो जेलेसी ईर्ष्या है ना, जलनखोरी होती है, ईर्ष्या होती है, वो हर किसी को पतन की ओर ले जाती है। अब एक बार इसे रीड करके बताता हूँ। स्टोरी तो आपको समझ आ गई कि कभी भी हमें जलन नहीं करना चाहिए किसी से भी, उसे लास्ट में भी समझा दूंगा। एक बार रीड करता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग हो सकता है बोले कि सर पढ़ाने बोले थे, तो पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। द जेलस गोट, once upon a time, a villager was a proud owner of a donkey as well as a goat. The donkey used to carry heavy loads. Sometimes the villager lent his donkey to other as well. ठीक है? As the donkey worked hard all day, the villager fed him more than the goat. This was not liked, ठीक है, liked by the goat. She became jealous of the donkey. So one day, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। So one day she advised the donkey, you work hard and rarely get any rest, so you must act as though you are ill. In this way you will get some rest for a few days. The donkey did as he was advised. The alarmed villagers called a doctor. The doctor said, you must feed your donkey some goat soups. The villager at once killed his donkey and made soup for the donkey. Alas, that was the end of the jealous goat. ठीक है, तो मोरल, jealousy leads टू वंस डाउनफॉल। तो ये थी रीडिंग। देखिए रीड करने में कितना टाइम लगा मुझे, आप देखेंगे तो 5 मिनट भी शायद ही लगा होगा मुश्किल से। तो रीड करना बहुत ही ईजी है। और आपको लग रहा होगा सर आपकी आदत है पढ़ लेते हैं, नहीं भाई, हिंदी मीडियम से हो, मैं बड़ी मुश्किल से मैं सीखा हूँ, जितना सीखा हूँ उतना सिखाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा जानकार हूँ इंग्लिश की कि हर चीज़ सिखाता हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी रीडिंग में फ्लुएंसी कम से कम आ सके, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो आप बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, रीडिंग कैसे लगी, क्योंकि भाई कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए। जो अपना चल रहा है ना, बढ़िया चलते रहना चाहिए। दूसरे के जलन के चक्कर में बकरे की तो बलि चढ़ गई भाई, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था तो तुम्हें क्या करना है, तुम भी अच्छे से भाई जैसे रह रहे हो वैसे रहो, खाना तो मिल ही रहा है। तुम भी कुछ अच्छा काम करो जिससे मालिक खुश हो जाए। भाई कुछ भी काम कर सकते हो तुम भी अपने हिसाब से, तो कुछ भी अच्छा काम करो। केवल इन दोनों की बात नहीं है, आप लोग को भी बोल रहा हूं मैं, सभी के बारे में, मेरे बारे में भी बात है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमें दूसरों से नहीं जलना चाहिए। हमें खुद कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम दूसरों की नजरों में, है ना, चाहे वो परिवार वाले हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, हमारे बॉस हो, कि हम खुद अच्छे लगे, हम ज्यादा बेहतर दिखे, तो हमें खुद ब खुद वो क्या करेंगे, हमें ज्यादा सम्मान देंगे, मान सम्मान देंगे, ज्यादा पेमेंट दे सकते हैं, या फिर आपके साथ ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये तो जरूरी है कि आपको जलन, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से आपका ही उससे नुकसान होता है। तो ये थी स्टोरी, थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा, अपने यूट्यूब में ही और फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।